हे माँ, हे माँ, हे माँ, आपके वात्सल्य और स्नेह से संचित मेरा जीवन सार्थक है। मैं आपका ऋणी हूँ। मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। आपकी ममता भरी ओट में। क्या बकवास कर रहा है? सवेरे सवेरे मेरा दिमाग क्यों चढ़ रहा है? क्या मम्मी, आप इतनी मॉडर्न बन गई हो? मैं एक आदर्श बेटा बनकर आपके नाम की माला जप रहा हूँ और आप वो कैसे बकवास कह रही हो? लेकिन तू ये चमचागिरी क्यों कर रहा है? अरे मम्मी, मैं कोई चमचागिरी नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने स्कूल के ड्रामे में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा हूँ। तू ड्रामा में काम करेगा? हाँ, और ऐसा वैसा रोल नहीं, हीरो का रोल। अच्छा, हीरो का मतलब समझता है? जो क्लास में सबसे अच्छी एक्टिंग करता है ना, वो हीरो बनता है और उसके लिए एक्टिंग भी आनी चाहिए। क्यों? एक्टिंग के अलावा हीरो बनने का और कोई क्राइटेरिया नहीं है? तो हीरो बनने के लिए और क्या क्राइटेरिया हो सकता है चिकू? अरे मम्मी, श्रवण कुमार के रोल में एक्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। मैं स्कूल में सिर्फ वही एक लड़का हूँ जो अपने माता पिता को ऐसी बात है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो इसी बाले तो हीरो तो बन गया। मम्मी, अब मेरा डायलॉग सुनो। हाँ, लेकिन जल्दी जल्दी बोल, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। हे माँ, आपके वात्सल्य और स्नेह से संचित मेरा जीवन सार्थक है। मैं आपका ऋणी हूँ। मुझे अपनी सेवा का अवसर दो माँ। आपकी ममता भरी ओट में बिताए हर क्षण का मुझे भान है। आप महान हैं, आप महान हैं। वाह, क्या बात है। हे माँ, आपके वरद हस्त की कामना है। धन्य हूँ मैं जो आप जैसे जननी का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। तालियां। अरे, ये ऐसे भाग क्यों गई? मैंने कुछ गलत बोला क्या? नहीं नहीं, उसके समझ में नहीं आया होगा। सोच रही होगी हम उसे गाली दे रहे हैं। अरे क्या हुआ? अरे ये तुम क्या कर रही हो? ये हमारा पलंग है, WWF का अखाड़ा नहीं। क्या तो दूसरा कहां से लाएंगे? अरे क्या हुआ लक्ष्मी डार्लिंग? किरण के साथ झगड़ा हुआ। अरे उसने अगर तुम्हें एक दो जमाए हैं तो तुम भी उसे जमा देती, हिसाब बराबर हो जाता। तुम्हें लड़ाई के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। कैसे सूझेगा? जो आदमी 24 घंटे दुश्मनों के बीच घिरा रहता है, उसे और क्या सूझेगा? हाँ, एक औरत का दर्द तो सूझ सकता है। लो बोलो, औरत के दर्द के बारे में मुझे सोचने की क्या जरूरत है? उसके लिए बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। मैं उस दर्द की बात नहीं कर रही हूँ। तो? मुझे माँ बनना है। मैं माँ बनना चाहती हूँ। ये कैसा दर्द हुआ? मुझे बेटा चाहिए अभी किसी वक्त। अभी इसी वक्त? एक मिनट ना। क्या? इसी वक्त बेटा चाहिए? ये कैसे हो सकता है? हाँ, मुझे बेटा चाहिए, चीकू जैसा बेटा। चीकू जैसा बेटा? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें दुनिया में और कोई नहीं मिला क्या? तुम चीकू को नहीं जानते, उसके जैसा तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, उसके जैसा कोई हो भी कैसे सकता है? भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया है, बहुत सारा रॉ मटेरियल यूज करके। तुम नहीं समझोगे, मुझे बेटा चाहिए। हाय चीकू, मुझे चीकू चाहिए। बोलो, अब तुम्हें चीकू चाहिए? अरे करेक्ट बोलो डार्लिंग, करेक्ट बोलो। ऐसा कहो, चीकू जैसा बेटा चाहिए। नहीं, मुझे चीकू ही चाहिए। मैं ना चीकू को गोद लेना चाहती हूँ। यहाँ निकट ही स्वच्छ जल की धारा है। आप दोनों विश्राम करें। मैं अभी आपके लिए जलपान का प्रयोजन कर कर आता हूँ। यस। सूर्यवंशी दशरथ महाराज के इस सूर्यवंशी दशरथ महाराज के इस वन प्रांगण में समोसे नहीं, समोसे यहाँ पे सोचते हैं। हाँ, सूर्यवंशी दशरथ महाराज के इस वन प्रांगण में समोसे समोसे हैं। ये तो इसलिए खिलाया क्योंकि तू बहुत अच्छा है चीकू, बहुत ही अच्छा। ओह नो आंटी, आपको ये पहले से समझ लेना चाहिए था। मैं रोज आपके यहाँ आकर समोसे खाता था। अरे समोसे ही क्यों, मैं तुम्हें और भी बहुत सारी चीजें खिलाऊंगी। जलेबी, गुलाब जामुन, रसमलाई, बस आंटी बस, मैं आपको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आंटी, ये सब चीजें आप मुझे खिलाना क्यों चाहते हो? कहना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मुझे वो कहकर सुनाओ जो तुम अपनी करंट माँ को कहकर सुना रहे थे। अच्छा, हे माँ, आपके वात्सल्य और स्नेह से संचित मेरा जीवन सार्थक है। आप महान हैं, आप महान हैं।
घबराने की क्या बात है? सब लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तुम्हें भी अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। अगर मेरा फ्यूचर लक्ष्मी आंटी के घर में है तो उसमें बुराई क्या है? How can you be so selfish? जरा सोच, तेरी माँ जिसने तुझे पैदा किया, इतनी मुसीबतें उठाकर तुझे पाल पोस के बड़ा किया, तू उसे यूं ही छोड़ देगा? क्यों? तुम लोग भी तो ससुराल जाओगी, तो मम्मी को साथ लेकर जाओगी क्या? हमारी बात अलग है। लड़कियों का घर संस्कार होता है, माँ का घर तो टेम्पररी अरेंजमेंट। अच्छा, तो लक्ष्मी आंटी के घर को मेरा ससुराल समझ लो। तुझे ये बात कहते हुए शर्म नहीं आती? छी, और वो भी समोसे के लिए? छी। समोसे के लिए नहीं, और भी बहुत सारी टेस्टी चीजों के लिए। जितना खाना है खाओ, 24 घंटे खाना है खाओ। माँ तू महान है, माँ तू धन्य है। सुना शांता भाई, ड्रामा की प्रैक्टिस करते करते ये लड़का सचमुच मेरा भक्त बन गया है। रॉन्ग नंबर, ये पृथ्वी आपके लिए नहीं है। ये तो माँ की बात कह रहा था, है ना शांता भाई? मैंने कुछ ऐसे ही सुना था। क्या बोला रे चिक्कू? माँ तू धन्य है। सुना, माँ अपने बच्चों की भक्ति को कभी मिस नहीं कर सकती। ये भक्ति आपके लिए नहीं है, चौरसिया आंटी के लिए है जो इसकी नई माँ बनने वाली है। क्या? लक्ष्मी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं माँ, ये सच है और बिल्कुल सच है। नो नरेंद्र नो। नंबर 1, तुम्हारा आइडिया कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। नंबर 2, वर्मा इंडस्ट्रीज पर मैं 30 लाख रुपए लगाना नहीं चाहता। सर नंबर 1 तो समझे, लेकिन ये नंबर 2 क्यों सर? क्योंकि वर्मा सरनेम ही 2 नंबरी है। वर्मा सरनेम से मुझे सख्त नफरत है। सर इस वर्मा सरनेम में ऐसी क्या खराबी? क्या खराबी है? अरे इस सरनेम में ऐसी वैसी तैसी हर किस्म की खराबी है। तुम जानते हो नरेंद्र, वर्मा सरनेम से मुझे नफरत क्यों है? क्योंकि वर्मा नाम के मेरे एक चाचा हुआ करते थे जो बर्मा में रहते थे, बर्मा की लड़ाई लड़े थे। जब देखो बकवास करते रहते थे। बर्मा की लड़ाई में हमने इतनी गोलियां चलाई, इतने बम फोड़े, इतने दुश्मनों की जान ली। अरे हट! अरे सर वो बर्मा था, बर्मा बी वाला, ये वर्मा है वी वाला। तो क्या फर्क पड़ता है बर्मा हो या वर्मा, फर्मा तो एक ही है ना। मैं वर्मा इंडस्ट्रीज पर अपने 30 लाख रुपए नहीं लगाऊंगा। मैं देखूं क्या सर? आओ। हेलो। नरेंद्र, तुम अपने आप को समझ से क्या हो? कौन? किरण? हाँ, किरण। अच्छा, अब तुम मुझे पहचान भी नहीं रहे हो। तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा, जरा तेवर पहचानने में देरी हो गई थी। बोलो। आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो हमारी शादी के 20 साल बाद तुमने चीकू के लिए नई माँ लाने की सोची? नहीं माँ, दिमाग तो ठीक है ना? हाँ, मेरा दिमाग तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का दिमाग ठीक नहीं है। पता है, तुम्हारे कहने पर लक्ष्मी चीकू को गोद लेने वाली है। वो गोद? नरेंद्र, फोन कट करो, मैं बताता हूँ। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ बोलो। लेकिन साफ साफ सुन लो, अगर तुमने लक्ष्मी के साथ कोई चक्कर चलाया या चीकू को बहलाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? नरेंद्र, यहाँ देखो भाई, तुम मुझसे कुछ कहो इससे पहले मैं बात क्लियर कर देता हूँ। ये आइडिया मेरा नहीं है। कौन सा आइडिया सर? ये बच्चे को गोद लेने वाला आइडिया। दरअसल ये आइडिया लक्ष्मी का है। भाई उसे पागलपन का दौरा पड़ा है, वो चीकू को गोद लेना चाहती है। अच्छा। सर बाय द वे, ये आइडिया जिस किसी का बहुत अच्छा है सर। मतलब ये सर के पैसे के 3 बच्चों का बोझ उठाना मेरे लिए बहुत भारी पड़ रहा था सर, खासकर चीकू का। अरे क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो नरेंद्र? फौरन लक्ष्मी को अपना बेटा देने से इनकार करो। इनकार तो मैं कर सकता हूं, अगर आप मेरी एक बात का इकरार करें तो। कौन सी बात थी? वही वर्मा इंडस्ट्रीज। अच्छा, मतलब तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? जैसा चाहे सर। ठीक है, तो चीकू को गोद लेकर मैं आत्महत्या करना ज्यादा पसंद करूंगा। Absolutely sure. That's better. ये चीकू, अब तो ये बिस्किट के डब्बे में मिल गया। मिल गया? अरे नहीं मम्मी, मैं तो इस बिस्किट के डब्बे से बिस्किट निकाल कर खा रहा हूँ। अच्छा, ये मैं भी जानती हूँ। अब ये डब्बा बंद कर, लंच का टाइम हो गया। हाँ तो लंच भी खाऊंगा ना। लंच खाने से किसने मना किया? तो इंसान है यार। अरे हिसाब से तो खाया कर, जब देखो ठूसता रहता है। मम्मी, आप मुझसे ऐसे बात मत कीजिए, वरना मुझे लक्ष्मी मम्मी से कंप्लेन करनी होगी। लक्ष्मी मम्मी? अच्छा, अब वो लक्ष्मी तेरी मम्मी बन गई है? हाँ, और वो आपसे कुछ ज्यादा
चीकू को बहकाने की कोशिश की ना? ना अपने बच्चे को कैसे बहका सकती है? खा बेटे खा, ये रसमलाई खा, ये मोतीचूर के लड्डू खा। मैं पहले लड्डू खाऊं? खबरदार जो खाया तो चीकू तेरा हजमा खराब हो जाएगा। खा ले बेटे खा ले। हाँ, तेरी माँ के होते हुए तुम्हें किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। हजमा खराब हो तुम्हारे दुश्मन का। अब मैं तुम्हारी दुश्मन बन गई। चीकू तू ही वो दुश्मन कौन है? मैं या ये तेरे मुंह से सुना चाहती हूँ। पहले मुझे खाने दो ना यार। मुझे खाने की पड़ी है। आज एक माँ की ममता की परीक्षा की घड़ी आ गई है और मुझे खाने की पड़ी है। तू आजान मत दे बेटा, खा ना खा। नहीं बेटा मत खा। तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने तुम्हारी सेहत की भीख मांग रही है। एक तुम्हारी माँ कर सकते बेटा। मत सुन बेटा, ये तुम्हें भूखे मारने की साजिश है। तुम्हारी भरी सेहत उससे देखी नहीं जाती। डोंट वरी मम्मी, मेरे सामने जब खाना रख दिया जाता है तो भगवान भी मुझे नहीं रोक सकता। तुम्हें जिंदगी में खाने के अलावा और कुछ नहीं मालूम। जा खा दे बस, खा दो कहीं का। क्या हुआ? इमोशनल हो गया? नहीं मम्मी, मैं ये सोच रहा हूँ मैं रसमलाई खाऊं कि लड्डू खाऊं। रसमलाई खा ले बेटा, केसर मार के। सोते हुए भी कितना प्यारा लग रहा है हमारा बेटा। क्या खाक प्यारा लग रहा है? घोड़ा लग रहा है, घोड़ा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अस्तबल में सोया हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा लक्ष्मी के साथ कोई चक्कर नहीं है और तुम मौके का पूरा पूरा फायदा उठा रहे हो। राइट। लेकिन मेरे बेटे का क्या होगा? अरे यार, कुछ नहीं हो, खाएगा पिएगा मस्त रहेगा। And ये चीकू नहीं, चौरसिया की लंका में हनुमान भेजा है मैंने। खा खा के उनका सब कुछ तहस नहस कर देगा। चाहती हो ना किसी भी तरह इन चौरसियाओं से हमें मुक्ति मिले? हाँ, लेकिन मेरे बेटे को भेजकर नहीं। अरे कुछ नहीं होगा, आ जाएगा तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास। पहले सुनो ना। हे माँ, आपके वात्सल्य और स्नेह से संचित मेरा जीवन सार्थक है। मैं आपका ऋणी हूँ। मुझे अपनी सेवा का अवसर दे। आपकी ममता भरी ओट में बिताए हर क्षण का मुझे भान है। आप महान हैं। तेरा 400 ना? और तेरा कितना हुआ? 300। एक्सक्यूज मी, जरा रास्ता चले देना। चल साइड में, अच्छा लाइन में लगा रे। अरे भाई क्या ये क्या हो क्या रहा है यहाँ? लो, इसको मालूम नहीं रहा अंदर पार्टी हो रही है। पार्टी? मतलब तुम सब वेटर हो? और तू क्या साहब है? चलो चलो जाने दो। अरे रुक, चुप, चलो चलो। हे माँ, आपके वात्सल्य और स्नेह से संचित। मम्मी आप सुन रही हो ना? सुन रही हो ना बेटा, तू पढ़। मेरा जीवन सार्थक है। मैं आपका ऋणी हूँ। मुझे अपनी सेवा का अवसर दे। आपकी ममता भरी ओट हर क्षण का मुझे पूर्ण मान है। आप महान हैं। क्या हो मम्मी? ये आखिरी चेक। अब मेरे अकाउंट में कुछ नहीं है। क्या करें? मजबूरी है। आखिर हमारा बेटा ही तो है। हमारा नहीं तुम्हारा कहो। भूख लगी। आती हूँ। मम्मी वो पढ़ के सुनाओ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं बेटा। Why? तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो लक्ष्मी? क्यों? हाय बस, क्या? और छोड़ो ना, अब तो ये बताओ वर्मा इंडस्ट्रीज के बारे में क्या? Get out. I say get out from here. Out. ओके, जा रहा हूँ। बिजनेस में इतना नाराज होने की क्या बात है बॉस? देखो तो बेटे के लिए क्या मेहनत की जा रही है। हाँ, माँ हो तो ऐसी। ईश, मैं तो ये सब कुछ कभी नहीं कर पाती। भूख लगी। हाँ बेटा, अभी आई। हे भगवान। हे माँ, आपके
वात्सल्य और स्नेह से संचित मेरा जीवन सार्थक है। बस बहुत हुआ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। हो गया माँ बनने का शौक पूरा? प्लीज धीरे बोलो ना, अगर उठ के और फिर से खाना मांगेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगी। तुमसे पहले ही कहा था लक्ष्मी, ये चीकू का बोझ उठाना तुम्हारे लिए। कुछ करो ना, इसे इसकी माँ के पास वापस भेज दो। ठीक है लक्ष्मी, मैं कुछ करता हूँ। मेरे पास एक रास्ता है। मैं जानता था आप मेरी बात जरूर मानेंगे सर। आप उन लोगों में से थोड़े ना है जो बिजनेस में पर्सनल फीलिंग्स को आने। वर्मा नाम है तो क्या हुआ, काम नाम से बड़ा होता है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सब छोड़ो नरेंद्र, मुझे ये बताओ, तुमने अपने बेटे चीकू की डिलीवरी ली कि नहीं? एक झटके में फैक्स के मौलिक लिए है बॉस। जैसे ही बाप का रौद्र रूप दिखाया तो बच्चा मम्मी मम्मी करता हुआ ओरिजिनल मम्मी के पास पहुंच गया। ऐसे थोड़ी है, बच्चों को बचपन से ही कंट्रोल में रखा है। हेलो, हाँ किरण बोलो। नरेन, नरेन चीकू पागल हो गया है, प्लीज कुछ करो ना नरेन। हे माँ, आपके वात्सल्य शट अप चीकू। नरेन, चीकू जब से आया है उसे खाने की ऐसी आदत लग गई है कि वो खाए जा रहा है। मैं क्या करूं नरेन? एक दिन का खाने का खर्चा 500 रुपया, एक हफ्ते का 3,500, महीने के 15,000 और साल का 1,00,000